नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक देने वाला हूँ जिससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो जो भी चीज़ हो। और ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि आप इसको समझ जाते हो तो आप समझ जाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में इसी चीज़ पे वर्क करता है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो मेडिटेशन नहीं कर पाते या ग्रैटिट्यूड में फील नहीं कर पाते, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिख पाते, स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाते या कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो भी आप इस चीज़ को कर पाओगे और तो भी आप इससे मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये टेक्निक है, आप समझ लो, पिवटिंग की। अब पिवटिंग के बारे में मैंने पहले तो बात की है, लेकिन इस बार मैं आपको इस तरीके से इसको बताऊंगा कि आपको और ज़्यादा इजी लगे इसको यूज़ करना। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगा एस्थर हिक्स की स्टोरी से। एस्थर हिक्स वो इंसान है जिनके थ्रू अब्राहम बात करती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एस्थर वो इंसान है जिसको आप अब्राहम कह सकते हो, क्योंकि एस्थर के इनर बीइंग का नाम है अब्राहम। और अब्राहम आपकी तरह या मेरी तरह कोई इंसान नहीं है, बल्कि अब्राहम एक अंतरात्मा है। यानी आपकी एक अंतरात्मा है और आप एक इंसान हो। यानी हम एक का डबल करते हैं, जैसे फिर हेरा फेरी में बोलते हैं ना, एक का डबल करना। तो हम सभी ने एक का डबल किया हुआ है। तो एक का डबल का मतलब है कि हमारी जो इनर बीइंग है, हमारी जो सोल है, वो हमारी एटर्नल है। यानी हमारी आत्मा जो है वो अमर है और उस आत्मा को एक फिजिकल बॉडी मिली है इस धरती में रहने के लिए। और एस्थर की, आपकी और मेरी, हम सब की जो इनर बीइंग है, यानी हम सब की जो अंतरात्मा है, वो पूरी अलाइनमेंट है, प्योर अलाइनमेंट है। लेकिन जो हमारी फिजिकल बॉडी है, अब फिजिकल बॉडी है, फिजिकल लाइफ है। अब फिजिकल लाइफ की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, सिर्फ बॉडी के लेवल पे नहीं, पूरी ओवरऑल लाइफ के लेवल पे। क्योंकि जब आप धरती पे होते हो तो ये धरती की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो इसका कनेक्शन जो इनर बीइंग के साथ होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता चला जाता है। अब एस्थर एक ऐसी इंसान है जिन्होंने वो मेंटेन किया है या बाद में वापस से रिबिल्ड किया है उस अलाइनमेंट को, कि वो अपने इनर बीइंग की, यानी हम सब के इनर बीइंग की बातों को समझते हुए टीचिंग्स को गाइड कर सकती है। बेसिकली उसको चैनलिंग कहते हैं। तो एस्थर हिक्स अब्राहम हिक्स को चैनल करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब अगर एस्थर ने, यानी जब अगर अब्राहम ने ये चीज़ कह दिया है कि होनी है तो होनी ही है। अगर अब्राहम ने कह दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है तो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। और जब मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बेस्ट कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचर है तो वो अब्राहम ही है, उनके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता दुनिया में। और मैं ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वो नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं। बस एस्थर का कनेक्शन उनके साथ इतना स्ट्रांग है कि वो एज इट इज़ अपने इनर बीइंग की बातों को वर्ड्स में प्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए अब्राहम की जो टीचिंग्स होती है उसकी एक्यूरेसी आप समझ लो 100% से भी ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब्राहम को फॉलो करो, उनकी टीचिंग्स को लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और जैसा वो बोलती है वैसा करो और आपकी लाइफ चेंज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 100% है कि आपकी लाइफ चेंज होगी। 100% आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करोगे अगर आप अब्राहम के वे से चलते हो तो। फिजिकल लाइफ में आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमारा इनर बीइंग कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अब मैं उस छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। स्टोरी ये है एस्थर और अब्राहम की। एस्थर रहने वाली है अमेरिका की और उस वक्त वो टेक्सास में रह रही थी जबकि ये स्टोरी है। और ये स्टोरी उनकी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में लिखी हुई है। तो एक बार की बात है, टेक्सास में यानी अमेरिका में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। जमीन की जो नमी है वो पूरी खत्म हो रही थी। और एस्थर इस बात को लेकर के बहुत परेशान थी धरती की वेलबींग के लिए, क्योंकि सूखा पड़ना ना धरती के लिए अच्छा है, ना इंसानों के लिए अच्छा है, ना जानवरों के लिए अच्छा है। तो एस्थर अपने घर के पीछे हमेशा एक बर्ड बाथ होता था उसे भर के रखती थी और एक बाल्टी पानी की भर के रखती थी। जो बाल्टी होती थी वो वहाँ रह रहे हिरणों के लिए होती थी और जो बर्ड बाथ होता था वो बर्ड्स के लिए होता था, ताकि वो उसमें नहा भी पाए और वो पानी पी भी पाए। लेकिन थोड़ी ही देर पहले एस्थर उन दोनों चीज़ों को भर के आई थी, बर्ड बाथ को और उस बाल्टी को। तो थोड़ी ही देर बाद जब वो वापस देखती है उस जगह पे जा करके बर्ड बाथ और बाल्टी को, तो देखती है कि पानी जो था वो सूख चुका है। और एस्थर और परेशान होने लगी कि अगर इसी तरह से सूखा बढ़ता रहा तो पेड़ों को पानी कैसे मिलेगा, और जो हिरन है वो पानी कैसे पिएंगे, चिड़िया जो है वो पानी कैसे पिएगी, खाएगी कैसे, रहेगी कैसे। और न्यूज़ में ऐसा दिखा रहा था कि वहाँ बारिश होने नहीं वाली है और आने वाले टाइम में बिल्कुल सूखा ही रहेगा, बारिश होने का 1% भी चांस नहीं है। तो एस्थर बहुत परेशान हो गई और उसने अब्राहम से फिर ये क्वेश्चन पूछा, यानी अब्राहम से ये डिज़ायर की कि अब्राहम मुझे बारिश चाहिए। तो अब्राहम ने उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया, यानी फिर अब्राहम ने एस्थर को क्रॉस क्वेश्चन किया कि जिस वाइब्रेशन में तुम इस वक्त हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी वाइब्रेशन में खड़ी होकर के अपनी बारिश को अट्रैक्ट कर सकती हो। तो एस्थर ने जवाब दिया, नहीं, मैं जानती हूँ कि ऐसी वाइब्रेशन में रह करके मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो इस जगह पे मैं कैसे करूँ, मैं कैसे अपनी वाइब्रेशन को चेंज करूँ और कैसे मैं अपनी बारिश को मैनिफेस्ट करूँ। तो फिर अब्राहम फिर एस्थर से क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें बारिश चाहिए क्यों।
और उसके बाद उसे बोलती है कि उसे इस तरीके से बोलो, यानी अपनी वाइब्रेशन को इस जगह पे इस तरीके से अब आपको चेंज करना है कि आप उसी बारे में बात करो जो आप चाहती हो। क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, बारिश को लेकर के आप पूरी तरह से सारी चीज़ों को देख रही हो, आप न्यूज़ देख रही हो, आप बाहर जाके बर्ड बात देख रही हो, आप बाल्टी देख रही हो, उसे सूखता हुआ देख रही हो, और उसके बाद आप एविडेंस इकट्ठे कर रही हो कि आने वाले टाइम में बारिश नहीं होने वाली या सूखा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये लैक वाली जगह से आप कभी भी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये रेजिस्टेंस से कभी भी आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो जब आप अपने डिज़ायर्स को चेंज किया, डिज़ायर्स को नहीं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हो कि मुझे बारिश चाहिए, तो मुझे बारिश क्यों चाहिए, तो जब आप इस वाइब्रेशन को यूज़ करोगे इस तरीके से, तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी जो आपकी वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगी और उसके थ्रू आपका जो अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और होना ही है। और जब अब्राहम ने ये क्वेश्चन पूछा एस्थर से कि तुम्हें बारिश क्यों चाहिए, तो फिर एस्थर ने उसका आंसर किया कि बारिश होने से ये धरती और भी ज़्यादा हरी भरी हो जाएगी, और बारिश होगी तो घास और भी खिलेंगे, पेड़ पौधों को अच्छा पानी मिलेगा, बर्ड्स को पानी मिलेगा, हिरन को पानी मिलेगा, हम अपने अंदर और बेटर फील कर पाएंगे, मौसम बेटर होगा तो हम और अच्छा फील कर पाएंगे, और ये सभी की वेलबींग के लिए अच्छा होगा, सिर्फ मेरी नहीं पूरी इस दुनिया की वेलबींग के लिए, पूरे यूएस की वेलबींग के लिए अच्छा होगा। तो फिर अब्राहम एस्थर को ये सुनते हुए कहती है कि नाउ यू आर अट्रैक्टिंग अ रेन, यानी अब तुम अट्रैक्ट कर रही हो रेन को, यानी बारिश को। तो उस रात को पूरी रात बारिश हुई और अगले दिन भी बारिश हुई, और जो सूखे की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई और एस्थर ने अपनी बारिश को मैनिफेस्ट कर लिया। अब आते हैं इस स्टोरी के एंड पे, यानी इसकी समरी पे, कि क्या ऐसा हुआ इस स्टोरी में जहाँ पर एस्थर ने इतनी इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया जो कि उसे लग रहा था इम्पॉसिबल है। क्योंकि इससे पहले तक एस्थर का जो भी ध्यान था वो करंट रियलिटी को लेकर के था, उसे अपनी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें दिख रही थी, न्यूज़ उसको एविडेंस दे रहा था, जहाँ पे लोग एक्सपर्ट्स जिनको बोलते हैं वो बैठ करके वेदर की रिपोर्ट दे रहे थे, और वो करंट रियलिटी से इतने एविडेंस इकट्ठे कर चुकी थी कि उसका ध्यान पूरी तरह से प्रॉब्लम पे जा चुका था। और उस प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो वो लैक है। अब उस लैक से आप जो भी चाहे डिज़ायर कर लो, जब तक आप वाइब्रेशन उसकी चेंज नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कहते हैं कि अलाइनमेंट से हमेशा मैनिफेस्टेशन होती है, बिना अलाइनमेंट के आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय और ज़्यादा रेजिस्टेंस के। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे फोकस्ड होते हो तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप नेगेटिवली फोकस्ड हो, यानी आप रेजिस्टेंस पे फोकस हो, करेंट रियलिटी पे फोकस्ड हो, तो आपको आपकी लाइफ में वही मिलने वाला है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। तो आपको एक न्यू स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करनी होगी जो आपके फोकस को शिफ्ट कर सके उस अनवांटेड स्टोरी पे, और आपको लेकर के आए उस वांटेड स्टोरी पे जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप उस बारे में बात करोगे जो आप सॉल्यूशन चाहते हो, और उसके बारे में ज़्यादा बात करोगे जो आप देखना चाहते हो, तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाह रहे हो। और जब आप उस चीज़ पे देखोगे जो आप नहीं चाहते हो और उसी के बारे में बात करोगे, तो आपको बेसिकली वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो। और सिर्फ लाइफ के इस एस्पेक्ट में नहीं, बारिश मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, मैनिफेस्टेशंस हमेशा ऐसे ही वर्क करती है। फिर देखोगे तो क्रॉस क्वेश्चंस के टाइम पे अब्राहम के पास ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक छोटे से फ्रेज को चेंज कर लेने से तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे गैराज में कोई नई गाड़ी नहीं आ जाती, या इस छोटे से फ्रेजेस को चेंज करने से तुम्हारी लाइफ में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं हो सकती, या मनी की जो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में बनी है इतने छोटे से सेंटेंसेस को चेंज करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ऐसा कर लेती। तो इसके आंसर में अब्राहम कहती है कि अगर आप अपनी स्टोरीज को चेंज करोगे और सीरियसली चेंज करने के लिए रेडी रहोगे, तो फिर दुनिया चाहे जो भी बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ में वो चेंज आना ही आना है जिस वाइब्रेशन में आप जा रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स एविडेंस देता है, आप भले उस चीज़ पे विश्वास ना करो, लेकिन अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ इसका इस्तेमाल करते हो, तो आप आने वाले टाइम में खुद ही देखोगे कि कैसे एक छोटे से फ्रेजेस को चेंज करने से, यानी कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर लेने से कैसे आपकी गैराज में एक नई गाड़ी आती है, कैसे आपकी लाइफ में नए पैसे आते हैं, कैसे आपकी हेल्थ ठीक होती है, कैसे आपके रिलेशंस मैनिफेस्ट होते हैं। एक फ्रेज अब्राहम यहाँ पर यूज़ करती है कि द मोर यू टॉक अबाउट व्हाट यू डू वांट, you will get more of what you do want, and when you speak more of what you do not want, you get what you do not want। यानी जब भी आप उस बारे में बात करोगे जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन जब भी आप उस बारे में बात करोगे जो आप नहीं चाहते हो, तो आपको आपकी लाइफ में वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो। अब ये सिंपल है लेकिन टंग ट्विस्टर सा लगता है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि अब जब आप जो चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में कम से कम बात करो।
यानी सिर्फ इस बारे में बात करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और जब पता है क्या चाहिए तो मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे ये क्यों चाहिए। तो जितना इस क्वेश्चन का आप आंसर करते हो उतना ही आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करते हो। और ऐसा नहीं है कि स्टोरी जब आप चेंज करने जाओ तो बेसिकली स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि सभी मैनिफेस्टेशन हम एक बार में पूरी कर लेंगे, जबकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरीके से आपके माइंड के सोचने की, क्योंकि ये बेसिकली देखोगे तो लाइफ टाइम की हैबिट बन जानी चाहिए। अब प्रोसेसेस में अगर आप देखोगे ना, सारी चीज़ें यही होती है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन अनवांटेड से आपका ध्यान हटाता है, वांटेड पे आपका ध्यान लाता है। एफर्मेशन जब आप बोलते हो, पुरानी स्टोरीज़ के बारे में करंट रियलिटी पे बात हो रही है, उसको चेंज करके आप न्यू एफर्म करते हो जो आप चाहते हो। स्क्रिप्टिंग करते हो तो आपको जो चाहिए उसके बारे में आप बात करते हो, यानी जो भी प्रोसेस है आप जो भी करते हो वो उसमें आप वो बात करते हो जो आपको चाहिए होता है। ग्रैटिट्यूड भी जब आप कर रहे हो तो आप उस बारे में बात कर रहे हो जो है और जो आप और चाहते हो, आप वो नहीं लिखोगे जो आप नहीं चाहते हो उस जगह पे। तो ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दुनिया में, उन सबसे सबसे ज़्यादा इजी अगर कोई प्रोसेस है तो यही है। तो बस यही क्वेश्चन है कि अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और जितना आप क्यों का आंसर करोगे उतना ही आप प्रॉब्लम से दूर अपना फोकस रखोगे, और जितना फोकस आप एक न्यू रियलिटी पे डालने पे रखोगे उतना ही पुरानी वाली रियलिटी से, पुरानी नहीं मतलब पुरानी वाली रियलिटी से उतना ही फोकस शिफ्ट करोगे। क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह पे रहते हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों जगह पे आप एक साथ नहीं रह सकते। और किसी चीज़ से अगर आप ध्यान हटाने की कोशिश करो, जितनी हटाने की कोशिश करोगे वो चीज़ उतना अट्रैक्ट करेगी। कि जैसे जितनी जल्दी उठने की कोशिश करोगे हमेशा उतनी लेट उठोगे, जितनी जल्दी कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करोगे उतना वो चीज़ आपको परेशान करेगी, जितनी जल्दी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन जितना आप उस बारे में बात करने की कोशिश करोगे जो आप चाहते हो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, उतना ही आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मनी चाहिए तो सिर्फ यही बोलोगे कि मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी क्यों चाहिए। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे कौन सा रिलेशनशिप चाहिए और क्यों चाहिए, मुझे कैसे फ्रेंड्स चाहिए और क्यों चाहिए, मुझे कैसी लाइफ चाहिए और क्यों चाहिए, मुझे कैसा मनी चाहिए और क्यों चाहिए, कितना मनी चाहिए क्यों चाहिए, और कैसा करियर चाहिए और क्यों चाहिए। और इतनी ज़्यादा बातें जब आप करते हो अपने साथ तो आपका वाइब्रेशन जो होता है ना, आपकी करंट रियलिटी से पूरी तरह से निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे होते जो आपको नहीं चाहिए। आप सिर्फ उन बातों पे फोकस्ड हो जो आपको चाहिए होता है। तो ऐसे में फिर आप मैनिफेस्ट भी वही करते हो। तो यही है एक्चुअल प्रोसेस पिवटिंग का, और ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि लोगों को बिलीव तक नहीं हो पाता इस पर। लेकिन जब आप इसको चेंज करना यानी यूज़ करना इसको स्टार्ट करोगे और कुछ दिनों तक आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी वाइब्रेशन में ही आपको बहुत शिफ्ट नज़र आने लगेगा, और फिर आपको आपकी रियलिटी में भी उसके नज़र आने लगेंगे, मतलब चेंजेस। तो जब ये चेंजेस ही नज़र आने लगते हैं ना, तब आप बिलीव करने लगते हो इन चीज़ों पे। तो इसीलिए जस्ट इसको यूज़ किया जाता है, और इसको बेसिकली देखा जाता है कि फीलिंग्स में, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो, लेकिन फीलिंग हमेशा अपोजिट है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग हमेशा ऐसी ही होती है। जब आप एक न्यू डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आप उतना फील ना करो इन चीज़ों को, लेकिन जितना ज़्यादा आप बात करोगे उस बारे में जो आप चाहते हो, तो आने वाले टाइम में आप वही फील भी करोगे और वही मैनिफेस्ट भी करोगे। तो यही है, यही आपको एक्चुअल में करना होता है। और अगर इस जगह पे या अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में आपको पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर मुझसे आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। और इस चीज़ को अगर आप और बूस्ट करना चाहते हो तो मैंने एक बार बहुत पहले एक स्टोरी के वाइज पे उसको शेयर किया था। वो बेसिकली सारा की स्टोरी थी, सारा और सोलोमन की। वो स्टोरी आपकी इस वाली एस्पेक्ट को यानी इस पिवटिंग वाले सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर देगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे वो वीडियो अभी आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।